आ रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम जो पढ़ाए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य, यानी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक चीज़ बताए थे कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है मुख्य वाक्य, तो प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब मुख्य वाक्य है। तो इसमें पहला क्या है, शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन, वह अच्छा नंबर प्राप्त करेगी, यह निश्चित है ना। तो निश्चित क्या है, अच्छा नंबर प्राप्त करेगी। तो यहाँ पे सर्टेन लिखा है, तो सर्टेन तो आपको मुख्य वाक्य निश्चित है, इट इज ए सर्टेन। प्रिंसिपल क्लॉज ये है, यानी सब्जेक्ट टू ए वर्ब करने के हिसाब से तो यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज है, जिसमें से नाउन क्लॉज हमने बताया है। तो नाउन क्लॉज में बताया कि जो नाउन क्लॉज होते हैं क, का, की, क्यों, कहाँ, किस तरह से, यानी उसका कंजक्शन क्या है, व्हाट, वेयर, हुज, होम, विच, हाउ, मेनी, ये सारी चीज़ें हैं, और कंजक्शन दैट है। तो इस तरह से आप प्रयोग करेंगे। तो जैसे इसमें लिखा है शी विल गेट गुड मार्क, इट इज़ ए सर्टेन, तो इट इज़ ए सर्टेन दैट लिखेंगे। शी विल गेट गुड मार्क, पहले वाले क्वेश्चन का क्या होगा, इट इज़ ए सर्टेन दैट, यानी पहले इट इज़ ए सर्टेन दैट, लास्ट वाले वाक्य को लिखना पड़ेगा और कंजक्शन दैट लगाना पड़ेगा। यह निश्चित है कि वह अच्छा नंबर प्राप्त करेगी, यह निश्चित है कि वह अच्छा नंबर प्राप्त करेगी। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी भगवान सर्वशक्तिमान है। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, है ना। तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान सर्वशक्तिमान है। और एवरी रिलीजियस टीचेज अस, प्रत्येक धर्म हमें यह बताते हैं। तो प्रत्येक धर्म हमें क्या बताते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। तो इसमें एवरी रिलीजन्स टीचेज अस, प्रत्येक धर्म हमें बताते हैं कि प्रत्येक धर्म हमें बताते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी पहले वाले में भी दैट लगेगा और दूसरे वाले में भी दैट लगेगा, ठीक है। सी में बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, तो सी में बी इनोसेंट, मे बी का प्रयोग आपको बताए थे। मे बी वाले में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं ना। तो क्या करते हैं, आई डू नॉट नो, इफ़ सी क्या होगा, मे का माइट होगा ना, मे का माइट होता है, लेकिन यहाँ पे इज होगा ना, मे के जगह क्या होगा, आई डू नॉट नो वेदर, चाहे इफ़ सी इज इनोसेंट, कि वह निर्दोष है। तीसरा है द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, तीसरा है दो विद्यार्थियों ने झगड़ा किया। आई वांट टू नो द रीज़न, है ना, मैं कारण जानना चाहता हूँ। तो रीजन वाले में क्या करना है, रीजन वाले में क्या करना है, आई वांट टू द रीजन व्हाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, है ना, मैं कारण जानना चाहता हूँ क्यों दोनों विद्यार्थियों ने झगड़ा किया। तो व्हाई का प्रयोग यहाँ पे होगा बीच में। पहले आई वांट टू नो द रीजन व्हाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड हो जाएगा। और चौथा है आई डू नॉट नो वेदर, चाहे इफ़ लगाएं कंजक्शन, सी में भी इनोसेंट है, सी इज इनोसेंट हो जाएगा। यहाँ पे इफ़ या वेदर है, समझ रहे हैं ना। तो इफ़ या वेदर का प्रयोग इसमें हो जाएगा। हाँ, मे भी है, मे का भी
वजह है इसलिए। में प्रयोग है तो समझो इफ़ या वेदर लगे, चाहे इफ़ लगाइए चाहे वेदर लगाइए, एक ही कंजक्शन लगाना है ना। तो इफ़ लगाइए चाहे वेदर लगाइए। तो आई डू नॉट नो द रीजन, है ना, कि वेदर शी इज इनोसेंट या इफ़ शी इज इनोसेंट, कि वह क्या है, निर्दोष है। यू आर लायर, दिस इज ए नोन टू ऑल, दिस इज ए नोन टू ऑल दैट यू आर ए लायर। दिस इज नोन टू ऑल, यहाँ पे भी दैट लगेगा। दिस इज ए नोन टू ऑल यू आर ए लायर। लायर माने झूठे हो, ये सभी लोग जानते हैं कि तुम झूठे हो। वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टाट अस। गांधी जी ने हमें क्या बताया कि हमें अवश्य गरीबों से प्रेम करना चाहिए। तो गांधी जी टाट अस दैट आई शैल, अब वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से अवश्य प्रेम करना चाहिए। गांधी जी ने सिखाया कि, हर जगह देखो कि आ रहा है, इसलिए नाउन क्लॉज है। आई शैल बी बैक ऑन संडे टॉट अस दैट, नहीं, वी मस्ट लव द पुअर, हमें अवश्य गरीबों से प्रेम करना चाहिए। फिर इसके बाद है आई शैल बी ऑन संडे, बैक ऑन संडे, मैं रविवार को वापस आऊँगा या आ रहा हूँगा। आई एक्सपेक्ट दिस, मैं आशा यह करता हूँ। तो आई एक्सपेक्ट दिस, मैं आशा करता हूँ कि आई शैल बी बैक ऑन संडे। हो गया। इसके बाद क्या है, डू यू नो, डू यू नो और वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ जा चुका है, क्या तुम जानते हो। तो पहले क्या लिखेंगे, डू यू नो लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, डू यू नो। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो। वेयर पहले लिखेंगे, तब फिर सब्जेक्ट ही लिखेंगे, तब हैज लिखेंगे, तब गॉन लिखेंगे। कहाँ वह जा चुका है, ठीक है। समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुराई। आई डू नॉट नो हिम, है ना। तो यहाँ व्यक्ति के लिए है, और व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग होता है, और स्थान के लिए वेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच। समवन के जगह पर क्या लिखेंगे, हु स्टोल माई वॉच, कौन मेरी घड़ी चुराया। 10वां है ही, ठीक है। आई डू नॉट नो, समवन के जगह पर हु लिखें, हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, और इस तरह से जूरी ने, न्याय की टोली ने, जूरी माने न्याय, न्याय की समिति ने, वर्डिक्ट माने दोषी पाया, है ना। तो क्या लिखा जाएगा, हाँ दैट लिखा ही है। तो ही वाज इनोसेंट हो गया। दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ जूरी, इफ लिखा जाएगा है, वेदर लिखा जाएगा ही वाज इनोसेंट, है ना। इफ और वेदर कंजक्शन लगाइए, इफ या वेदर कि वह निर्दोष था, ही वाज इनोसेंट। वेयर डिड ही गो, नो बॉडी नोज इट। तो नो बॉडी नोज पहले लिखेंगे, नो बॉडी नोज। 11वां है नो बॉडी नोज दैट वेयर ही वेंट, पास्ट इंडेफिनिट है,
जब साधारण वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, वेंट हो जाएगा। ठीक है। 12वां है यू से सो इट इज नॉट करेक्ट, है ना। आप इस तरह से कहते हैं यह सही नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज नॉट करेक्ट, यह नहीं सही नहीं है ना। क्या नहीं सही है, दैट यू से सो, कि आप इस तरह से कहते हैं, या व्हाट यू से भी कह सकते हैं, जो कुछ आप कहते हैं। ठीक है, दैट और व्हाट दोनों लगा सकते हैं। ही विल नॉट पास दिस ईयर इट इज ए सर्टेन। 13 है, वह इस वर्ष पास नहीं होगा, यह निश्चित है। ठीक, तो इट इज ए सर्टेन दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही इज डेड है, वह मर गया है। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, तो क्या लिखेंगे पहले, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, यह समाचार सत्य नहीं है कि ही इज डेड, यानी दैट ही इज डेड। आया समझ में। 15वां है, ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन, वह पहली श्रेणी में पास होगा, प्रथम श्रेणी में पास होगा। एवरीबॉडी होप्स सो, तो एवरीबॉडी होप्स सो या एवरीबॉडी होप्स दैट ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन, है ना। आशा करते हैं कि वह प्रथम श्रेणी में पास होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट है, सूर्य पूरब में निकलता है। दिस इज ए फैक्ट, है ना। तो क्या लिखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज ए फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तथ्य है, यह तथ्य है कि सूर्य पूरब में निकलता है। समझ में आया।